कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, मौत एक ऐसी हकीकत है जो फासिकों पे भी आनी है, फाजिरों पे भी आनी है, मुनाफिकों पे भी आनी है, काफिरों और ज़ालिमों पे भी आनी है। बादशाह हो या अहलकार हो, बादशाह हो या एक भिखारी हो, कोई भी मौत से नहीं बच सकता। हत्ता के बड़े बड़े जो मुतकब्बिर हैं, जब कब्रों में जाते हैं तो उनकी जो अपने नाक के ऊपर मक्खी भी बैठने नहीं देते अपनी ज़िंदगी में, कब्रों के अंदर कीड़े मकोड़े उनके नाक, उनके गोश्त को खाने के लिए टूट पड़ते हैं, उस वक़्त वो उन्हें हटाने की कुदरत भी नहीं रखते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए और आके पूछने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मोमिनों में से सबसे अफजल कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल तो मोमिनों में ज़ाहिर है वही है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हैं, यानी जो मामलात में बहुत अच्छा है, अखलाकी तौर पे बड़ा अच्छा है, वो सबसे अफजल है। अल्लाह के रसूल, अफजल का तो हमें पता चल गया, मोमिनों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रहनुमा असूल बता दिया। रसूलुल्लाह की नज़र में अक्लमंद कौन है और हमारी नज़र में अक्लमंद कौन है, ये क्राइटेरिया, ये पैमाना, ये मीज़ान रसूलुल्लाह ने कायम किया है। आप अपने बारे में गौर कर लें और अपनी फ़हम व फ़रासत देख लें, और वही से जो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा होती है वो फ़हम व फ़रासत देख लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब में से, इससे मुराद ये नहीं कि तुम सहाबा में से, इससे मुराद ये कि क़यामत तक मेरी उम्मत में जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद होगा वो वही होगा जो मौत को सबसे ज़्यादा याद रखता होगा और मौत का सबसे ज़्यादा जिक्र करता होगा। हमारे मुआशरे में जो मौत का जिक्र करना शुरू कर दे या मौत के बारे में खौफ में मुब्तला हो जाए, उसको क्या कहते हैं? सूफ़ी साहब, सूफ़ी हो गया यार, मुंडा सूफ़ी हो गया। और आप ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था, कितने ही दुनिया में गैर मारूफ लोग आसमानों में इतनी शोहरत रखते हैं कि आप हैरान रह जाए। यानी दुनिया के गैर मारूफ लोग जिनको आप कहते हैं हाजी है, सूफ़ी है, यार ये बंदा बस ना कारोबार की तरफ सही तवज्जो करता है ना इसकी तरफ तवज्जो करता है, बस ये मुआद अल्लाह अजीबो गरीब अल्फाज भी मसीतड़ होके रह गया। इस तरह के जुमले हमारे मुआशरे ने ईजाद किए हैं उन लोगों के बारे में कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह कह रहे हैं ये सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं। तुम बेवकूफ हो, अक्लमंद हैं वो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए और अपने एक साथी की वफात के बाद उसका जिक्र करने लगे, फलां बड़ा इबादत गुजार था, फलां बड़ा रियाजत करने वाला था। दो रवायतें हैं, दोनों का मफहूम बयान कर देता हूँ। फलां बड़ा एक हज़रत अनस से और एक हज़रत सहल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके कहने लगे, वो बड़ा इबादत गुजार था, वो बड़ी रियासतें करने वाला था, वो बड़ी मेहनतें करने वाला था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा तुम उस बंदे के बारे में ये बात कर रहे हो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, वो अपनी ज़िंदगी में जब तक जिंदा रहा तुम्हारे सामने कितनी मरतबा मौत का जिक्र करके गया? साहबा खामोश हो गए। कहने लगे, हाँ ये बात है कि हमने उसके मुंह से मौत का जिक्र सुना नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर वो नेक जरूर है, मफहूम ये है, लेकिन जिस बुलंदी और जिस रियाजत और जिस जोहद और जिस तकवे का और जिस मेयार की बात तुम कर रहे हो वो वहां तक नहीं पहुंचा, वो वहां तक नहीं पहुंचा। इसी तरह दूसरी रिवायत के अल्फाज ये हैं, अगर वो मौत को शिद्दत से याद करने वाला नहीं था और तज़किरा मुआशरे में करने वाला नहीं था तो वो तुम्हारे मकाम व मर्तबे को नहीं पा सका। हकीकी अक्लमंद वो है जिसने मौत को समझ लिया। मेरे भाइयों, मौत जालिमों पे भी आई, काफिरों पे भी आई, फासिकों पे भी आई, वो भी इंसान की दीदा इबरत के लिए काफ़ी है। लेकिन मौत जो औलिया अल्लाह पे, शुहदा पे, अंबिया पे आती है, ये एक ऐसा बाब और चैप्टर है कि हमारे मुआशरे में बाद सूफियों ने इसके बारे में भी अजीबो गरीब फ़लसफ़ा फैलाया हुआ है। मौत को बिल्कुल ही गैर अहम करने के लिए बाद फ़लसफ़े गढ़े गए हैं। ज़िमनी तौर पे बात आएगी तो शायद उस वाले से भी आपके सामने चंद गुजारिशात को रख दे। लेकिन जो नबी होते हैं, पूरी की पूरी इंसानियत में सबसे अफजल स्टेटस अंबिया का है, इसमें कोई बहाम नहीं हो, इजमाए उम्मत है। अगर सबसे अफजल स्टेटस वालों को भी मौत आनी है
تو امتیوں کی کیا حیثیت ہے اور امتی کس بات کی مولی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، سب کو یاد ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے، صحیح ستہ میں واقعہ موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کتنے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں، ان کے پاس ملک الموت آ گئے اور آ کے کہنے لگے میں آپ کی روح قبض کرنے لگا ہوں۔ اس حدیث کو بھی محدثین نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کے بہت سے مفاہیم اور عناوین اس حدیث کے تحت آئے ہیں، جو مطالعہ کرنا چاہتا ہے اس کو شروحات بخاری پڑھنی چاہیے، لیکن مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملک الموت آئے، میں آپ کی روح قبض کرنے لگا ہوں، انسانی شکل میں آئے۔ حضرت موسیٰ نے ایک انسان کے منہ سے یہ جملہ سنا، مکہ دے مارا، صحیح حدیث کے الفاظ، آنکھ پھوٹ گئی۔ ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ ساری روایات کو اگر جمع کیا جائے اس مفہوم کی تو اللہ کو کہنے لگے، اللہ ایک ایسے بندے کے پاس بھیجتا ہے جو موت چاہتا بھی نہیں ہے اور موت سے بھاگتا ہے، اور اتنا بزرگ اور معزز بندہ ہے، اگر اتنا معزز اور بزرگ نہ ہوتا تو میں بھی بدلہ لے کے آتا، لیکن آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کا حکم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آنکھ کو واپس کیا اور کہا معزز بندہ ہے، اس کے پاس جا اور اس سے پوچھ کہ کتنی زندگی چاہتا ہے۔ ایک بیل کو تیرے سامنے کھڑا کرتے ہیں، اس کے نیچے ہاتھ کو پھیر دے، اس کے اوپر ہاتھ کو پھیر دے، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال بڑھا دیا جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ کو اتنی دیر میں سارے کے سارے وقفہ پڑ گیا، سوچا، غور و فکر کر رہے ہیں۔ آگے فرشتے نے جب دوبارہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن پیش کیا، جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، ہاتھ پھیریں، جتنی زندگی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد بھی موت ہے۔ اتنے بالوں کے بعد موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے، جی ہاں چکھنا ہی ہے، تو پھر میں ابھی موت کو قبول کرتا ہوں۔ محدثین نے اس کے نیچے جو باب لکھے کہ یہ جو فرشتے کو مقام دے مارا، بنیادی طور پہ انسانی فطرت کے مطابق تھا۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، حضرت موسیٰ نہیں جج کر سکے کہ ایک انسان میرے سامنے آ کے کہہ رہا میں تیری جان نکالوں گا۔ اور بعد محدثین نے یہ بھی لکھا کہ فرشتوں کو بھی یہ تنبیہ کر دی گئی، اور ملک الموت کی بھی یہ آزمائش تھی کہ نبی کے پاس جا کے اس کو بتانا نہیں ہے کہ میں روح قبض کرنے آیا ہوں، اس سے اجازت لینی ہے کہ کیا میں آپ کی روح قبض کر لوں، آپ اس بارے میں کیا، یعنی اطلاع کر دی جائے۔ یہ صرف معاملہ نبیوں کے ساتھ آتا ہے کہ ان کو پہلے اطلاع کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بارے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ مجھے بتائیے، جلیل القدر پیغمبر ہے، رسول ہے، موت سے بچ گئے؟ نہیں بچے۔